तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल से वेतन बढ़ोतरी की घोषणा। जी हां, आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी चीज़ें ऐसे निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर आशा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से वेतन बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर निकल के आपके सामने आने वाली है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे गांव और शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की देखभाल का काम करते हैं, लेकिन लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता रहता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ़ायदा होगा या उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि योजना को लेकर क्या कुछ है, आइए जानते हैं। यह योजना आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, साथ ही उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना का नाम बताऊं तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि योजना। लाभार्थी होंगी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नए वेतनमान की उम्मीद की जा रही है। 23,490 रुपये प्रति माह आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकता है। आगे चलते वीडियो में और देखते हैं कि लागू कब हो सकता है। तो लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से है। लगभग 14 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। अतिरिक्त लाभ की बात करें तो प्रोत्साहन राशि और बीमा कवर भी सभी आशा और आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, कोरोना 2024 में किस तरीके से ज़्यादातर बहनों ने अपनी जान को जोखिम पर रख कर इस समाज की सेवा की। वेतन वृद्धि के विवरण की बात करें तो इस योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 23,490 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। या पहले के वेतन से लगभग दोगुना है। इस बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा। पुराने और नए वेतन का अगर तुलनात्मक विवरण मैं आपको बताऊं तो पुराना वेतन 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह था। राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन नया वेतन 23,490 होगा। सभी राज्यों में समान वेतन दिए जा सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर इस तरीके की समस्याएं सुनने में सामने आ रही हैं कि इस राज्य में इतना वेतन, इस राज्य में इतना वेतन है, यहाँ पर बहुत कम वेतन है, यहाँ पर ज़्यादा वेतन है। तो समान वेतन भी अगर लागू होता है तो यकीनन ज़्यादा सहूलियत होगी बहनों को कामकाज को लेकर। इस तरह से वेतन में लगभग 100% की बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरह के लाभ होंगे, जैसे कि बेहतर आर्थिक स्थिति। वेतन बढ़ने से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगी। काम के प्रति उत्साह। अच्छे वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वे अपने काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। सम्मान में वृद्धि। वेतन बढ़ने से समाज में इन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक सुरक्षा। बेहतर वेतन से कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। योजना के महत्व की बात करें तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। वे गाँव और शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की देखभाल प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना से उनके काम का महत्व और भी बढ़ जाएगा। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करेंगे, और एक निवेदन और, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। अब हम लोग बात करते हैं आशा कार्यकर्ताओं की क्या प्रमुख भूमिका है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, नवजात शिशुओं को देखभाल करना, टीकाकरण कार्यक्रम में मदद करना, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, बीमारियों की रोकथाम करने में मदद करना भी शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की बात करें तो बच्चों को पोषण देना, प्री स्कूल शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, स्तनपान कराने वाली माताओं की मदद करना, बच्चों का विकास करना शामिल है। आगे चलते वीडियो में जानते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं भी मिलेंगी। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय की। मंत्रालय ने इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। उन सभी योजनाओं के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, योजना की घोषणा। केंद्र सरकार ने इस योजना की आधिकारिक घोषणा
की है। नंबर 2, राज्यों को निर्देश, सभी राज्य सरकारों की इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नंबर 3, फंड का आवंटन, केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अलग से फंड का आवंटन किया है। नंबर 4, डेटाबेस तैयार करना, सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नंबर 5, बैंक खातों की जांच होगी, सभी कार्यकर्ताओं के बैंक खाते की जांच की जाएगी। नंबर 6, वेतन का भुगतान, नए वेतन का भुगतान सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में किया जाएगा। आइए जानते हैं अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं किस तरीके से और कैसे दी जाएगी। इस योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि प्रोत्साहन राशि, बीमा कवर। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो ज़्यादातर आशा और आंगनबाड़ी बहनें ये कहती रहती हैं कि हमें कोई भी बीमा कवर नहीं मिलता है, कोई भी प्रोत्साहन राशि मिलती तो है लेकिन वो हमारे एक्चुअल खाते में नहीं आता है। तो कार्यकर्ताओं को उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उनके मूल वेतन के अलावा होगी। आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 1000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 1500 रुपये तक का इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि मिल सकता है। आगे चलते बीमा कवर की बात करें तो बीमा कवर का भी नया प्रावधान आपको मिल सकता है। सभी कार्यकर्ताओं को मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। इसमें कुछ इस तरीके से शामिल है, जीवन बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा। जीवन बीमा के तौर पर 2 लाख रुपये का कवर, स्वास्थ्य बीमा के तौर पर 5 लाख रुपए का कवर और दुर्घटना बीमा के तौर पर 1 लाख रुपए का कवर सभी आशा और आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा सकता है। प्रशिक्षण और कौशल विकास की बात करें तो कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे उनके कौशल में सुधार होगा और वे अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑफलाइन प्रशिक्षण, विशेष कौशल विकास कार्यक्रम, ये 3 चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दिए जाएंगे। ऑफलाइन प्रशिक्षण की बात करें तो हर 6 महीने में एक बार होगा। विशेष कौशल विकास कार्यक्रम की बात करें तो साल में 2 बार इस तरीके की ट्रेनिंग और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम रखे जाएंगे। डिजिटल टूल्स और तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम को आसान बनाने के लिए डिजिटल टूल और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी, जैसे कि स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन। स्मार्टफोन देने से हर कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम को ट्रैक करने और सपोर्ट करने के लिए दिए जाएंगे। टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन भी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को केंद्रों पर डेटा पैक के साथ सही तरीके से डेटा को फीड करने का, पोषण ट्रैकर अपडेट करने का भी काम दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर बहनें डेटा पैक ना होने का हवाला देकर बच निकलती हैं। लेकिन सरकार अगर समाज को, अगर इस भारत देश में लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड डाटाबेस भी बनाना महत्वपूर्ण है। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो कार्यकर्ताओं को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पेंशन योजना की बात करें तो 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह। ग्रेजुएटी की बात करें, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि। मातृत्व लाभ की बात करें, 6 महीने का वेतन सहित छुट्टी। चिकित्सा सहायता की बात करें, गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय मदद भी आशा और आंगनबाड़ी बहनों को की जा सकती है। कार्य परिस्थितियों में सुधार की बात करें तो कार्यकर्ताओं के काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण, सुरक्षा उपकरण, यूनिफॉर्म और पहचान पत्र, यात्रा भत्ता। आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र अगर पुराने हो गए, जर्जर हो गए हैं तो उसके बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ फिर से निर्माण किए जाने की बात कही गई। सुरक्षा उपकरण की बात करें तो मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुरक्षा सामग्री भी दी जाएगी। यूनिफॉर्म और पहचान पत्र की बात करें तो हर कार्यकर्ता को ड्रेस कोड और आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। यात्रा भत्ता की बात करें, दूर दराज के इलाकों में काम करने वाली बहनों, आशा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए यात्रा भत्ता भी दिए जाने का नए कैबिनेट के फैसले में प्रावधान है। आगे आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से कैरियर विकास के विभिन्न अवसर निकल के सामने आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को अपने कैरियर में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे और कौन कौन से मौके होंगे, कब कब आपका प्रमोशन होगा, आइए इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में आगे जानते हैं। प्रमोशन की संभावना, उच्च शिक्षा के अवसर, विशेषज्ञता प्रशिक्षण और लीडरशिप रोल। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रमोशन की संभावना भी मिलेगी। नर्सिंग या सामाजिक कार्य में डिप्लोमा है तो उच्च शिक्षा के अवसर भी आपको दिए जाएंगे। विशेष क्षेत्र में कौशल विकास के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। सीनियर कार्यकर्ताओं के द्वारा आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाएगी ताकि आप के अंदर काम करने वाली सहायिकाएँ, जो भी आंगनबाड़ी हेल्पर हैं, वो लोग भी काम अच्छे तरीके से कर सके, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, प्रबंधित करना, इस चीज़ की भी आपको समझ विकसित की जाएगी। योजना के प्रभाव की ओवरऑल बात करें तो इस योजना का प्रभाव न केवल आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा बल्कि इससे समाज के अन्य वर्गों पर भी सकारात्मक असर होगा। जब कार्यकर्ता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों के देखभाल में सुधार होगा, जो अन्यथा समाज के विकास में योगदान होगा। तो दोस्तों, ये सभी योजनाओं को लागू करने की तिथि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2025।
1 जनवरी 2025 से अगर इस योजना को लागू किया जाता तो यकीनन 14 लाख से ज़्यादा आशा और आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिलेगा। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको देखने को मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।